Hello students, in the last video we have discussed about archaeological sources, and in this video we are going to study literary sources. Literary sources are further divided into three. First, royal autobiographies, second, chronicles, and third, accounts of foreign travelers. रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़ का मतलब होता है आत्मकथा। और जब कोई राजा अपनी जीवन काल के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में किसी पुस्तक में लिखता है, उसे कहा जाता है रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़। सो हियर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़। शहंशाह फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी फुतूहत-ए फिरोज शाही। शहंशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुज़ाके बाबरी। क्रॉनिकल्स, इसका मतलब है किसी भी राजा के राज्य में होने वाली घटनाओं को क्रमानुसार लिखना, डेट वाइज लिखना क्रॉनिकल्स कहलाता है। अब्दुल फजी ने लिखी ए अकबरी। इसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख सकते हैं मुगल एम्पीरियर अकबर के किए गए कार्यों का। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेनर्स राइट अबाउट इंडियन कल्चर, किंग एंड देयर किंगडम्स। इसका मतलब है बाहर से आए विदेशी लोग जब हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में या फिर राजा या उनके राज्य के बारे में लिखते हैं, उसे कहा जाता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इसके एग्जाम्पल हैं मार्को पोलो नाम की एक लेडी वेनाइस से आई थी 13th सेंचुरी में, और निकोलो कॉन्टी जो कि एक इटालियन ट्रैवलर हैं, वो इंडिया में आई थी 1420 में। उन्होंने अपनी बुक में हिंदू किंगडम विजयनगर के बारे में लिखा है। म्यूज़िक। Indian music has got popularity during Muslim rulers established their kingdom in North India during the medieval times. इसका मतलब है हिंदुस्तानी म्यूज़िक को, संगीत को मुग़ल एम्पीरियर यानी मुस्लिम रूलर्स के टाइम पे ज़्यादा बढ़ावा मिला। सिंगर्स लाइक तानसेन, स्वामी हरिदास एंड बायजूस उसी टाइम पे इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, सितार, वीणा, वायलिन एंड मृदंगन उसी टाइम पे पॉपुलर हुए थे। Highlights of the medieval period in India. Highlights मतलब growth and development during medieval times। जो बढ़ोतरी या फिर जो डेवलपमेंट हुए medieval time के, उसे हम पढ़ेंगे highlights of medieval period में। These growth and development phases took place in 6 different ways: growth of settlement, development of travel and trade, social changes, religious changes, political developments and cultural developments। द फर्स्ट इज़ ग्रोथ सेटलमेंट। इसमें काफ़ी चेंजेस आए। ग्रोथ मतलब जिन जिन चीज़ों में ग्रोथ हुई यानी बढ़ोतरी हुई। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन, ट्रेंड एंड लिविंग लाइफस्टाइल्स। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैवल का मतलब है पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ग्रेजुअली पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंट प्लेसेस। लोग खाने की तलाश में, नौकरी की तलाश में, घर की तलाश में बाहर जाने लगे। अरब, पर्शिया, चाइना, अदर डिस्टेंट फॉरेन लैंड स्टार्ट विजिटिंग द रीजन, मतलब आसपास में ये लोग ट्रेड करने लगे। सोशल चेंजेस मतलब सोसाइटी में चेंजेस आना, अलग अलग प्रथाओं का आना। सोशल चेंजेस आए थे जातिवाद की वजह से, अपने आप को अलग अलग जातियों में बांट लेने की वजह से। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की वजह से। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में विश्वास करने की वजह से, और अपने आप को अलग अलग ऊंच नीच वाली जातियों में बांट लेने की वजह से। रिलीजियस डेवलपमेंट में आगे चल के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। संत और सूफीज में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। रिलीजियस चेंज यानी धर्म की वजह से परिवर्तन आना। इन द स्टार्टिंग ऑफ 8th सेंचुरी ब्राह्मण्स का काफ़ी कंट्रोल था समाज के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया में कई जगह मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसी समय मुगल्स का कंट्रोल भी भारत में बढ़ गया और उन्होंने हर जगह मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पॉलिटिकल चेंजेस। इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री मराठाज, सिख एंड जट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर रहे थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म था राजपूत्स। राजपूत्स का मतलब राजपुत्र, इसका मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मैंने आपको बताया था इंडिया का नॉर्थ हिस्सा राजपूत किंगडम ने घेरा हुआ था और इंडिया का साउथ हिस्सा राष्ट्रकूटाज, प्रतिहारस, पालस और छोला किंगडम ने घेरा हुआ था।
कल्चरल डेवलपमेंट मतलब हमारे सभ्यता में किस तरह के डेवलपमेंट्स आए। ये डेवलपमेंट्स फूड से रिलेटेड थे, हमारे कपड़ों से रिलेटेड थे, आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे और भाषाओं से रिलेटेड थे। ये कल्चरल चेंजेस आए कॉटन के कपड़ों से सिल्क पे एम्ब्रॉयडरी के वर्क तक, मसालों में, हमारे खान पान की नॉनवेज वाली चीज़ों में बदलाव आने तक, हमारा आर्किटेक्चर तरीका चेंज होने से मतलब हमारी इमारतें बनाने के तरीके चेंज हो गए। लोगों को अलग अलग भाषाओं में दिलचस्पी बढ़ने लगी, जैसे कि उर्दू और पर्शियन।